सिस्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आगे का समय मैं आपको देती हूँ। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये अवसर दिया और मैं आज आप लोगों के बीच में सच में जो यीशु मसीह का नाम है वो एक इत्र के समान है जो खुशबू फैलाता है सारी जहां। सच में ये बात सच है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर संगति के लिए कि मैं आप लोगों की संगति में आज शामिल होने पाई हूँ। और परमेश्वर के जीवित वचन में जाने से पहले आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सच में आप महान है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, अद्भुत युक्ति अद्भुत कार्यों को करने वाले पिता परमेश्वर है, पराक्रमी पिता परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। हाँ पिता, सारी महिमा आदर प्रशंसा आपको देते पिता। इस समय को आपकी पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। हाँ पिता, जितने लोग जुड़े हैं पिता, हर एक जो हम जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं पिता, इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं पिता, हर एक लोगों को आपके पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी में, आपकी सामर्थ्य में पिता परमेश्वर हम इस मिशन को करने पाते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं और इस समय जो वचन आपने हमारे लिए दिया है पिता, उससे आप हमसे बोलना और बातचीत करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम हर एक के जीवन से प्रभु वो जो आप चाहते हैं पिता, आपके राज्य को फैलाना चाहते हैं पिता, हम पिता की किंगडम को आप चाहते हैं पिता इस जगत में पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे द्वारा आप हमें इस्तेमाल करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। और होने दे पिता परमेश्वर, इस समय जो वचन बोया जाएगा पिता परमेश्वर वो तेरी ओर से होने पाए पिता, और अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा आप बोलने में सुनने में आप हमारी सहायता करना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आइए इस समय हम लोग एक वचन निकालेंगे जो हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17। सच में वहां पर कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब कुछ नई हो गई है। और हम लोग सच में जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। और वचन स्पष्ट कहता है कि यदि कोई मसीह में होता है तो वो एक नई सृष्टि है, और देखो पुरानी बातें बीत गई है, वे सब कुछ नई हो गई है। और उसके द्वारा, मसीह के द्वारा से हम क्या करते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, और मेल मिलाप की सेवा हमें क्या कर दी गई है, सौंप दी गई है। और इसमें हम बहुत सुंदर बातों को हमने देखने पाया है। ये हमें पौलुस प्रेरित की पत्री में से मिलता है, और सच में उसने बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे बीच में इन वचनों को, और ये सच में ये एक एक वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और अद्भुत रीति से अपने लोगों के द्वारा अलग अलग समयों में उसने लिखा है। और हमें ये वचन मिलता है दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 अध्याय में मिलता है कि परमेश्वर के लोग अलग अलग समय में परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इन सारी वचनों को उसने लिखा है। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। और इसमें हम वचन को देखते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, और हमें इस बात को ग्रहण कर लेना चाहिए कि हम नई सृष्टि, कैसे हम नई सृष्टि हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पाप जो है इस संसार में आया, पुरानी व्यवस्था के अनुसार हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते थे, उसके करीब हम नहीं जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और हमने उसे खो दिया था। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसके कहने मात्र से ये पूरी सृष्टि की रचना हो गई, और फिर उसने हम मनुष्यों को अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा। लेकिन हमारे पापों, जो हमारे आदि माता पिता थे, उसके
मतलब पापों के द्वारा इस संसार में पाप आ गया और जो सब अधिकार था वो अधिकार हमसे छीन लिया गया था। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और फिर क्या हुआ कि उसके यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए क्रूस मृत्यु के कारण हम आज भाव को पाते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं यूहन्ना 3:16, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना इस जगत के, जो भी वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करता है। और सच में हम उस पर जब विश्वास करते हैं, रोमियो 10 अध्याय में हम अंगीकार के विषय में देखते हैं कि जो भी यीशु के नाम को विश्वास के साथ अंगीकार करता है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, अपने हृदय से, अपने होठों से, अपने मुंह से अंगीकार करता है, तो अनंत जीवन उसका होता है। और हम इसके द्वारा हम उसके संतान ठहरते हैं, यीशु मसीह के संगी वारिस ठहर जाते हैं। और यीशु मसीह हम लोग इस वचन को हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि विश्वास द्वारा हम धर्मी कैसे ठहर सकते हैं। गलाती 2 उसका 16 पद में हम लोग 16 पद से यदि हम लोग आगे देखेंगे तो क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था और इसी को परमेश्वर ने समाप्त किया। परमेश्वर ने इसी को अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को, जो व्यवस्था, क्योंकि हम अपने धर्म और कर्म और अपनी ताकत से, अपने बलबूते से हम इसको हासिल नहीं कर सकते थे। जो परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना थी उसने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए पूरा किया और उसका वादा है। और हम इस बात को यूहन्ना 1:12 उसका 13 वचन में भी पाते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु मनुष्य की इच्छा से, ना तो वे मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए। ये बहुत ही खुशी की बात है और इन वचनों से स्पष्ट होता है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आज हमारे बीच में हम अपने ही लोगों को देखते हैं कि हम कैसे दशा में पाए जाते हैं, मतलब कोई जागृति नहीं है, कोई मसीह होने के नाते सिर्फ नाम के मसीह है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ले पालक की आत्मा का वरदान दिया है। हम यीशु मसीह के संगी वारिस ठहर जाते हैं और वचन कहता है कि देखो वे पुरानी बातें बीत गई हैं और वे सब कुछ नई हो गई है, कहता है। और हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे बीच में जो विश्वासी भाई बहन है, आज थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा। और जो भी पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, क्योंकि वचन कहता है कि संसारिक मनुष्य तो संसार की बातें करता है, संसारिक सोच विचार में ही, चिंता में वो उसी में उलझे रहता है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक लालसाओं को, अनंत जीवन की लालसाओं को करते रहता है। तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और उन लोगों के लिए भी हमें बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना योद्धा के रूप में उसने आज हमें खड़ा किया है, तो हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और आपस में कोई भी आपस में प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा भविष्यवाणियां हुई है। लेकिन यदि हम एक मन होकर, एक चित होकर, जैसे उन दिनों में जब पवित्र आत्मा को पाए, प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को पाया और उन लोगों ने एक मन एक चित होकर जब वो लोग प्रार्थना किए, अद्भुत अद्भुत कामों को किया
और प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो उसने अद्भुत बातों को की कि विश्वास करने वालों के लिए यही चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, वे बीमारियों को डांटेंगे, वे अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को करेंगे कहता है। आज हम विश्वासियों में इन बातों को हमें दिखाई देना चाहिए। और जो ये जीवित वचन है ये दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और हर किसी के जीवन में एक वचन ही उसके जीवन को बदल देता। हम आज ऐसी ऐसी गवाहियों को देखते हैं, एक वचन ही उसके जीवन को बदलने के लिए काफी होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें ये अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इन अधिकारों को हमें जानने की आवश्यकता है कि हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, ना कि हम दुनिया के रीति रिवाज और उसमें जो भी रीति विधि है उसमें पढ़कर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। वचन स्पष्ट करता है कि जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर लेते, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर लेते हैं, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो अनंत जीवन हमारा है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। हालेलुया! ये कितनी अद्भुत बातें हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। और हम यहाँ पर हम लोग वचन में देखते हैं कि हमें रोमियो 8:14 में कहता है कि हम परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमें ले पालक की आत्मा हमें मिली है, और जिससे हम अपने पिता को हे पिता ही अब्बा कहकर पुकारते हैं। और उसी के आगे वचन में हम लोग देखते हैं रोमियो 8:16 में हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और यीशु मसीह के हम संगी वारिस ठहरते हैं। वो प्रतिज्ञा के अनुसार जो उसने हमसे प्रतिज्ञा किया है, रोमियो 8:17 में इस प्रकार का लिखा है कि और यदि संतान है तो वारिस भी, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, और जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। और इस तरह से हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए। हम जैवन से भी बढ़कर है, उसको हम पूरे अगर आप अध्ययन करिएगा तो उसमें एक एक बात लिखी हुई है। बहुत अद्भुत बातों को हम इस बाइबल में पाते हैं, और इसे हमें जानने की आवश्यकता है कि वो अधिकार हमें मिला है कि हम हमारे द्वारा पिता परमेश्वर जो इस राज्य में अपनी महिमा के लिए, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना जब हम करते हैं, यीशु मसीह ने हमें वो प्रार्थना सिखाई, उसमें कहा है कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो स्वर्ग में क्या होती, वहां तो ना रोना ना दांत पीसना, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। और वही जिंदगी वो हमारे द्वारा यदि हम अपने मुंह से बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो वो हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर अपना राज्य को लाना चाहता है। और ये राज्य यदि हम बोलते हैं, करते हैं, क्योंकि वचन शुरू से यदि हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय में भी देखते हैं कि परमेश्वर ही वचन है, और उत्पत्ति में भी देखते हैं कि ये कहने मात्र से ही हाँ सब कुछ हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ की रचना की, कितनी सामर्थ्य है। और उसने भजन संहिता 8 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसने हम मनुष्यों को अपने से थोड़ा ही कम बनाया और अपने महिमा और प्रताप का मुकुट हम पर रखा है। और जो शैतान है उसके सिर को यीशु मसीह ने कुचल डाला और उसे हमारे पैरों के नीचे कर दिया है। ऐसे अधिकारों को उसने हमें सौंप दिया है। अद्भुत बातें हैं, ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं। और हमें मनुष्यों को, हम योद्धाओं को इन बातों को जानने की आवश्यकता है प्रियो, ताकि हम उस मुश्किल समय में जब संसार हमें दबाने की कोशिश करे तो हम संसार के लोगों की तरह नहीं, लेकिन हम अंधकार में से ज्योति में बुलाए गए हुए लोग हैं। और हम साधारण लोग नहीं हैं, हम असाधारण लोग हैं। यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो हम असाधारण लोग कहलाते हैं, हम इस संसार से अलग किए हुए लोग कहलाते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैंने तो
संसार में बहुत तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन इस संसार को मैंने जीत लिया है। और हमें उसी आधार पर इस जीवन को हमें जीना है, ताकि हम मसीह का जो राज्य है, यीशु मसीह का जो राज्य है, उसका जो किंगडम है, उसे हम यहाँ पर हमारे द्वारा वो स्थापित करना चाहता है। तो क्या आज और हम तैयार हैं इस बात के लिए? हमें हमेशा तैयार रहना है और हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, देह, प्राण और आत्मा, ये तीन है। ये तीनों मिलकर हम आज जीवित हैं, और ये अवसर है हमारे लिए। देह, प्राण और आत्मा जो जो तीनों मिलकर हम एक शरीर है, आत्मा है, प्राण है और आत्मा है। और यदि प्राण अगर निकल जाए तो हमारा ये जो शरीर है और आत्मा है, ये अलग हो जाएगा। और यदि प्राण निकल जाएगा तो हमारा जो अवसर है वो समाप्त हो जाएगा। और अभी इस समय हमारे लिए अवसर है, बहुमूल्य कीमती समय है। इसको हमें उस अवसर को बहुमूल्य समझना है और जागते और प्रार्थना करते रहो, कहता है परमेश्वर का जीवित वचन। सुसमाचार में हम देखते हैं कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हमें हमेशा लगातार आत्मिक युद्ध में हमें बने रहना है, आत्मिक उन्नति करते जाना है। आत्मिक जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, वही आत्मिक बातों को समझता है। सांसारिक व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ सकता प्रियो, और इसीलिए हमें आवश्यक है कि उस पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे जन्म से पहले ही हम पर चित्त लगाया और हमारा अभिषेक किया है। और उसने हमें पहले चुना है, ना कि हमने उससे पहले प्रेम किया। उसने हमसे पहले प्रेम किया। तो हम इस प्रेम के लिए और उसको हम क्या दे सकते हैं? हम धन्यवाद ही दे सकते हैं। और हमें उस आत्मिक युद्ध में उस हथियार को हमें पहन लेने की आवश्यकता है, जो इफिसियों 6:18 में कहता है। अपनी 6:18 में उस वचन को हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। इफिसियों अध्याय 6 उसका 10 से 18। इफिसियों की पत्री यदि किसी को मिलता है तो पढ़ने में सहायता कर देंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 से 18। लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा व्यामर लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अपने कमर कसकर और नार्मिक के झिलम पहनकर और पाँवों में पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम सब जलते हुए तीरों को उठा सको और उद्धार का टूल और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जानते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। धन्यवाद बहन। सच में तो यहाँ पर हमें स्पष्ट ये वचन में मिलता है कि कैसे हमें हेलो मेरे प्रेयर का जीवित वचन कहता है, हमें यहाँ सिखाता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना किया करो और जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए
परमेश्वर हमें आशीष दें। तो आगे हम उसके हथियार को पकड़ और परमेश्वर के वचन में मजबूत बने रहें। परमेश्वर इस वचन में हम सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन। बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु के संदेश के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस तरह परमेश्वर पिता आपको अपने कार्यों में लगाए रखे, आपको और पूरे परिवार को हमेशा बहुत पूरा मैं आपका धन्यवाद और आपकी सभा के मुझे जानना और आपके लिए मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरी तबीयत खराब है। धन्यवाद। वायरल फीवर। जी मम्मी, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिसकी दया अनुग्रह से आज हम इस संगति में जुड़े हैं। प्रभु सबको आशीष दे आज की संगति के द्वारा, आज के वचन के द्वारा। और मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर का, बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर की वचन के द्वारा हमारे बीच में प्रकाश डाली है मेरे प्रिय। और हमारी अनंत शांति प्रार्थना संगति में पहली बार आई है और पहली बार आकर के बहुत सुंदर संदेश और सुंदर प्रवचन को हमारे बीच में दे करके जा रही है। मैं सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इतना अच्छा से जो बोल रही थी, हर एक भाई और बहन को एकदम क्लियर समझ में आ रहा था, सबको समझ में आ रहा था। और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में उनके द्वारा हम और सीख पाएंगे और प्रभु उनको और पूरे परिवार को, पूरे टीम को आशीष से परिपूर्ण करे और आगे भी परमेश्वर के वचन को जहाँ भी लेकर के जाएं, परमेश्वर उनके प्रवचन के द्वारा जितने लोग सुनेंगे उनके प्रवचन को, उन सब का जीवन को परमेश्वर परिवर्तन करे, मन को चेंज करे, पाप और बुराई से लोग वापस आने पाएँ और आत्मिक उन्नति की ओर परमेश्वर आगे लेके जाए। धन्यवाद सिस्टर, बहुत सुंदर आपने संदेश दिया, बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे बीच में आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाश डाला है। और हम लोग प्रतीक्षा में रहेंगे आने वाले समय में भी, जब भी आपको समय मिलता है। हमारे यह परिवार का यह द्वार खुला हुआ है और आप आएँ और हमें और मार्गदर्शन करते रहें। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ आपका और सभी का धन्यवाद करता हूँ इस संगति में जितना भी जो आराधना किए हैं, जो लीड किए हैं। प्रभु सबको आत्मिक उन्नति की ओर ले चले। और आइए हम सीधे आज की जो संगति है, इस संगति को हम लोग विराम लगाएंगे। और हमारा यह संगति प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे चलती है। जैसे आज चला वैसे कल भी चलेगा, अगले दिन भी चलेगा और चलता रहेगा। सो आइए हम सीधे प्रार्थना की ओर चलेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि ओरेन मेज मम्मी का तबीयत खराब है और उनके लिए हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे इसी समय। मम्मी अगर कुछ बात कर पाएंगे तो कैसा लग रहा है? बीपी शुगर है या तो बुखार है, कुछ है तो आप बात कर पाएंगे क्या? वायरल फीवर है, बहुत अच्छा बुखार है, कुछ खाना नहीं खिला रहे हैं। ठीक है कल से पकड़े। जी ठीक है। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय मम्मी के लिए। और मम्मी के माध्यम से ही आज का वक्ता के रूप में जो है परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटी को हमारे बीच में भेजा था, इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे मम्मी के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना में इस समय। धन्यवाद उद्धार करता जीवित परमेश्वर और राजाओं का राजा खुदावंत मेरे प्रभु, सचमुच में तुम महान है। तो धन्य मेरे परमेश्वर आज के इस समय को देखने के लिए मौका दिया। कई भाई और बहन पिता परमेश्वर इस समय को देख नहीं पाए होंगे मेरे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा प्रभु तुमने काम किया, ऐसा अद्भुत प्रभु आपका प्रेम रहा कि आज के इस समय को हम देख पाए हैं, वो भी आपकी उपस्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से मेरे पिता परमेश्वर हम जुड़ पाए। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आपकी बेटी को तूने प्रभु वक्ता के रूप में हमारे बीच में भेजा और उनके माध्यम से सुंदर वचन को हम सुन पाए मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज के संदेश को सुना है, आज के वचन को सुना है, वो हर एक लोग आशीष से परिपूर्ण होकर प्रभु यहाँ से जाने पाए। और आज का विशेष प्रार्थना है ओरेन मम्मी वो प्रभु आपके हाथ में शब्द प्रार्थना कर रहा हूँ, जो बुखारों से प्रभु पीड़ित है प्रभु, उसके शरीर में जो भी बीमारी है मैं नहीं जानता मेरे परमेश्वर। प्रभु तुम डॉक्टर वैद्यों का वैद्य है, तेरी मसीह वचन के द्वारा जैसे लगा सिर से लेकर पैर तक जान
बीमारी दूर होने पाए। जैसे तूने पतरस की सास पर तो हाथ बढ़ाया, उसका सारा ताप और ज्वार की शक्ति उसी घड़ी उतर गया। वैसे ही पिता परमेश्वर उस मम्मी के ऊपर तू हाथ बढ़ा, इसी समय प्रभु बुखार की शक्ति उतरने पाए, इसी समय प्रभु परमेश्वर कमजोरी की शक्ति दूर होने पाए, इसी समय दर्द पीड़ा करने की शक्ति दूर होने पाए, इसी समय बेचैन करने की शक्ति दूर होने पाए। मेरे प्रभु आनंद पूर्वक तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे मेरे परमेश्वर। इसलिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु मम्मी को पिता परमेश्वर इसी समय तो उठाकर तो खड़ा कर दे। और प्रार्थना करता हूँ इस संगति में जितने लोग जुड़े हैं, कोई दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, कोई बीमार में है, वो सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु आपके चमत्कार को तो प्रकट कर, इस समय प्रभु सबको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। कोई भी भाई और बहन इस संगति से प्रभु खाली हाथ वापस न जाने पाए, आपकी सामर्थ को लेके जाने पाए, आपके प्रेम को लेके जाने पाए, आपके अद्भुत कामों को प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में देख करके जाने पाए। पिता इस समय पुनः प्रार्थना करता हूँ मम्मी को इस समय छू ले और वो छुटकारा दे मेरे प्रभु। आज के जो वक्ता के रूप में तू भेजा था प्रभु आपकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी काम करते हैं प्रभु उनके कार्य में प्रभु आपकी आशीष बहने पाए मेरे परमेश्वर। और जहाँ भी जाते हैं उनके संग उनके साथ हो मेरे प्रभु, आपके कार्य के लिए जाते हैं आत्मिक उन्नति होने पाए उनके माध्यम से मेरे प्रभु। ये उद्धार करता जो आराधना कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो सारे भाई और बहन पिता प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति को आगे बढ़ने पाए। आज की संगति में तूने अपना उपस्थिति को दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। मैं चाहता हूँ कल भी अपना उपस्थिति देना, प्रतिदिन आपकी उपस्थिति को मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ। धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रिय। आप सब ने परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। प्रभु सबको आशीष दे। और यहीं से आज का हमारा जो संगति है विराम लग रही है।